Hello students, this is Dr. Poonam Almadi, Assistant Professor Computer Science at Government College for Women, Faridabad. Dear students, in our previous class, we learned how to create table and store data. We also learned how to make changes in the table as per our requirement. In today's class, we will learn how to create other database object like form. In today's class, basically we will learn how to create form. We will learn how to create form using form tool, and we will also learn how to create form using form wizard, and we will learn about the navigating reports in the form, and in the last we will do one प्रैक्टिकल आल्सो. मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी जो आपने प्रैक्टिकल भी करना है, और फॉर्म को कैसे हमने डिजाइन करना है ये हम प्रैक्टिकल भी सीखेंगे. बिफोर लर्निंग आई वुड लाइक टू टेल व्हाट इज फॉर्म, कि फॉर्म क्या होता है, क्या इसकी ज़रूरत है. तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर्म आर द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स विच हेल्प अस टू एंटर, एडिट और सर्च द रिकॉर्ड्स इन ए टेबल. लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एक टेबल के अंदर वी स्टोर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रोज, और वो रोज हमारी कहलाती थी रिकॉर्ड्स. अब सपोज मेरे पास 10, 20, 30 काफ़ी सारी रिकॉर्ड्स मैंने डाल दी हैं, तो अब उसके अंदर मुझे कुछ एडिटिंग करना है, कुछ नया रिकॉर्ड डालना है, या फिर उसके अंदर सर्च करना है. देन फॉर्म्स आर वेरी गुड. दे प्रोवाइड easy to use interface to work with the database. इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि सपोज वी गो टू ए बैंक टू विड्रॉ और डिपॉजिट द मनी. आप में से भी कई लोग बच्चे गए होंगे बैंक में मनी को डिपॉजिट करने या विड्रॉल करने के लिए. In that scenario, when you visit the bank, you have to fill up a form. आपको एक फॉर्म मिलता है in which you enter the details like your name, account number, amount, and that you hand over to the concerned person. अब वो जो पर्सन जिसको आप हैंड ओवर करते हैं, that person enter the details in either in the register or feeds it into the computer and complete the transaction. तो वो क्या करता है, अपना ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करता है. तो इसी तरीके से उस फॉर्म को डिजाइन करने के लिए ही हमारे को फॉर्म की जरूरत होती है. दूसरा आप एग्जांपल आप ले सकते हैं, सपोज जीमेल पर सबने अभी अकाउंट बनाया होगा, साइन अप का ऑप्शन आता है, तो उसमें वो पर्टिकुलर्स आपसे फिल करवाता है व्हेन यू क्रिएट योर ईमेल अकाउंट. तो आपका नेम, इंफॉर्मेशन, तो दैट्स द फॉर्म. तो फॉर्म प्रोवाइड इजी वे टू स्टोर द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन द मेन डेटाबेस. तो अब हम लर्न करेंगे प्रैक्टिकली कि फॉर्म को एमएस एक्सेस में मैंने किस तरीके से क्रिएट करना है. तो सबसे पहले हम एमएस एक्सेस को ओपन करते हैं. जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हाउ टू क्रिएट टेबल, तो यहाँ पर स्टूडेंट नाम की हमने टेबल क्रिएट की हुई है in which there are attributes roll number, first name, last name, address, phone number. तो अब हम इसी डेटाबेस, इसी टेबल को यूज करते हुए हम सीखेंगे हाउ टू जनरेट द फॉर्म. तो यहाँ पर आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल टू क्रिएट ए फॉर्म यू हैव टू सेलेक्ट द डेटा सोर्स फ्रॉम द नेविगेशन पेन. ये हमारा नेविगेशन पेन है और हमारा डेटा सोर्स है दिस स्टूडेंट टेबल. तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट दिस. इसके बाद हम जाएंगे, we will click on the form options in the form group on the create tab. We will click on this. तो यहाँ आप देख रहे हैं Access has created a columnar form and display in this layout. ये जो हमारा टेबल है, इस टेबल में जो जो फील्ड है, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, यही सारे एट्रीब्यूट्स हमारे को फॉर्म की तरीके से दिखाई दे रहे हैं. एक फॉर्म हमारा डिजाइन हो गया है. और यू कैन चेंज द व्यू. यहाँ पर आप देखें व्यू ऑप्शन आ रहा है. व्यू में हमारे पास फॉर्म व्यू, लेआउट व्यू, डिजाइन व्यू, देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस. तो आप उसके हिसाब से चेंज कर करके व्यू को देख सकते हैं. ओके. और यहाँ नीचे अगर आप देखें, यहाँ पर नेविगेशन बटन्स आ रहे हैं. यहाँ जैसे मैं क्लिक करूंगी
ये सेकेंड रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है, नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन आ रहा है, ये थर्ड रिकॉर्ड, फोर्थ रिकॉर्ड, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट रिकॉर्ड। तो इस तरीके से हम एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड पर जा सकते हैं। वंस यू हैव फिनिश, जो भी मेरे को अपना फॉर्म डिजाइन करना था वो फॉर्म अगर मेरा डिजाइन हो गया है, आफ्टर फिनिशिंग द क्रिएशन आई हैव टू सेव माई फॉर्म यूजिंग सेव ऑब्जेक्ट एज ऑप्शन इन द फाइल। फाइल पर जाके हमारे पास सेव ऑब्जेक्ट एज ऑप्शन होता है, जहां से मैं अपने इस फॉर्म को सेव कर सकती हूँ। हमारे पास दूसरा मेथड है, दिस वाज द फर्स्ट मेथड कि आप फॉर्म से आप कैसे क्रिएट करेंगे फॉर्म टूल से। देयर इज अनदर मेथड टू क्रिएट द फॉर्म यूजिंग फॉर्म विजार्ड। फॉर्म विजार्ड करने के लिए भी हमारे को वी हैव टू क्लिक, यहाँ पर आप देखें फॉर्म, फॉर्म डिजाइन, फॉर्म विजार्ड, ये फॉर्म विजार्ड ऑप्शन आता है। फॉर्म विजार्ड ऑप्शन में यहाँ पर आप देखें ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ है। वी विल सेलेक्ट द नेम ऑफ डेटा सोर्स। यहाँ पर अगर मान लो मेरे पास बहुत सारी टेबल्स हैं तो मैं जिस टेबल का फॉर्म डिजाइन करना चाहूँ उसको सेलेक्ट कर सकती हूँ। वी विल सेलेक्ट द टेबल नेम एंड here are this button, arrow button, double arrow button. They help us to move the required field in the selected field. This is the selected field, and we, with the help of these button, we can move the required field in the selected field which you want to show in our form. अगर हमको कुछ रिमूव करना है तो ये वाले हो जाएंगे। सपोज मेरे को अपने फॉर्म के अंदर सिर्फ रोल नंबर और एड्रेस और फोन नंबर, तीन ऑप्शन ही, तीन ही चाहिए मुझे, ये पांचों नहीं चाहिए। फर्स्ट मेथड में हमारे पास पांचों आ गए। अब मेरे को सिलेक्टिव चाहिए तो मैं रोल नंबर लूंगी, इसको क्लिक करूंगी, एड्रेस क्लिक करूंगी। अगर मैंने ये वाले बटन से क्लिक किया तो सारे बाय डिफॉल्ट सारे हो जाएंगे, जैसे इस तरीके से। अगर आपको वापस जाना है तो इस तरीके से आप वापस जा सकते हैं। सपोज मैं रोल नंबर लेना चाहती हूँ और फोन नंबर लेना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे को दो ही कॉलम, दो ही आए, एक रोल नंबर और एक फोन नंबर। क्लिक नेक्स्ट बटन to move on to the form layout dialog box. This is the form layout dialog box, or here we can select the layout. Either I want column, table, data sheet, justified, जो भी मैं चाहूँ उस हिसाब से मैं इसको क्लिक कर सकती हूँ। Click on the next button and type the suitable title. जैसे अब मान लो मेरे को इसका नाम देना है स्टूडेंट फॉर्म, ये मैंने स्टूडेंट फॉर्म नाम इसका दे दिया। I can choose the name which I want to give and then I have to click the finish button. The form appear on the screen and it is ready to enter the data in the selected source. अब यहाँ पर देखो मेरे पास क्योंकि मैंने दो ही फील्ड चुने थे, रोल नंबर और फोन नंबर, तो मेरे पास दो ही आए हैं, ठीक है। और यहाँ से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में इसको मूव कर सकती हूँ। दिस इज फर्स्ट, ओके। और जो हमारा पहले वाला फॉर्म था उसमें बाय डिफॉल्ट रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, फोन नंबर, और दिस इज माय डेटाबेस। ये हमारा डेटाबेस है जिसमें रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, फोन नंबर है। अगर मेरे को पांचों के पांचों कॉलम आई रिक्वायर्ड तो यहाँ पर जो मैंने फॉर्म डिजाइन किया उसमें पांचों नेम लिए हुए हैं। अगर मुझे फिर किसी फॉर्म में लगता है कि सिर्फ नहीं मुझे रोल नंबर और फर्स्ट नेम चाहिए तो मैं वो चूज कर, इट डिपेंड्स ऑन माई रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको दो लेकर ही दिखाया है। व्यू में आप अलग अलग तरीके से लेआउट देख सकते हो, इसकी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, कलर यहाँ पर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है डिजाइनिंग में, आप वो सारा कुछ जो हमने सीखा हुआ है वो सारी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। इसमें यहीं पर ही आता है नेविगेशन। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि व्हाट इज नेविगेशन। तो नेविगेशन क्या है? नेविगेशन रेफर्स टू मूविंग वन रिकॉर्ड टू अनदर इन ए डेटा सोर्स। So we can make use of navigation bar. This is a navigation bar available at the bottom of the form to move
from one record to another or to search a specific record entry। यहाँ से मुझे नेक्स्ट पे जाना है, मैं इधर क्लिक करूंगी, ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है नेविगेशन। तो यहाँ पर हमारे पास फॉरवर्ड बटन भी है और बैकवर्ड डायरेक्शन वाले बटन भी हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन से या फिर मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड बटन ये यूज कर सकती हूँ। यहाँ जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ भी आता है नेक्स्ट रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्ड बटन इन द नेविगेशन बार, जिससे हम फर्स्ट रिकॉर्ड और लास्ट रिकॉर्ड पर मूव कर सकते हैं। देखो ये है ब्लैंक रिकॉर्ड, यहाँ पर आ रहा है लास्ट रिकॉर्ड, उससे पहले हमारा आ रहा है नेक्स्ट रिकॉर्ड। ऐसे ही आगे की तरफ देखें प्रीवियस रिकॉर्ड, ये 4 3 इस तरीके से 1 बाय प्रीवियस। इस वाले से मैं जाऊंगी तो फर्स्ट रिकॉर्ड आएगा, यहाँ पर जाऊंगी तो मैं मेरे को दिखाई लास्ट, सीधा हम लास्ट पर पहुंच जाएंगे। तो हमारे पास ये नेविगेशंस बटन्स हैं जिसकी मदद से हम इनको यूज कर सकते हैं और अपने फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं। आई होप सबको समझ आ गया होगा कि हम फॉर्म किस तरीके से शेयर कर सकते हैं। अब मैं आपको एक असाइनमेंट दिखाती हूँ। यहाँ पर स्क्रीन पर हम देखें, मैंने एक असाइनमेंट आप लोगों के लिए क्रिएट किया है। इससे पहले 3 प्रैक्टिकल हमने प्रीवियस लेक्चर में दिए थे, दिस इज द 4th वन। इस असाइनमेंट में बच्चे आपको क्या करना है, यू हैव टू क्रिएट ए न्यू डेटाबेस, और उस डेटाबेस का हम नाम रखेंगे इन्वेंट्री। फिर नाउ अगेन वी हैव टू क्रिएट ए टेबल, उस टेबल का नाम हमने रखना है प्रोडक्ट्स, और उस टेबल के अंदर जो जो फील्ड है उन सब के मैंने आपको नाम एक्सप्लेन कर दिया, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, सप्लायर आईडी, और प्राइमरी की किसको बनाना है ये सब मेंशन है। इसके बाद यू हैव टू क्रिएट अनदर टेबल supplier and in which you have to specify these fields, name, address, city, phone number, ये सब। और इसके बाद टेबल तो हमने पिछली क्लास में भी सीख ली, इट्स वेरी इजी। आज जो हमने सीखा है फॉर्म बनाना, तो आपने क्या करना है, क्रिएट ए कॉलमनार फॉर्म फॉर द टेबल प्रोडक्ट, और उस फॉर्म के अंदर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और फॉर्म को फिर हम प्रोडक्ट नाम से सेव करेंगे। एक और फॉर्म हम क्रिएट करेंगे टेबल सप्लायर को यूज करते हुए, और फिर हम डेटाबेस को क्लोज कर लेंगे। तो इसमें आपकी दोनों प्रैक्टिस हो जाएंगी, जो पिछली क्लास में हमने टेबल को क्रिएट करना सीखा और आज की क्लास में जो हमने फॉर्म को क्रिएट करना सीखा। सभी स्टूडेंट्स इस प्रैक्टिकल को करेंगे और जो हमारा गूगल क्लासरूम है उसी की यूज करते हुए मेरे को सबमिट करेंगे। अगर किसी को कोई एरर आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो वो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।